morning all of you. So yesterday we have discussed some of the important points of chapter 3, that is electoral politics. इस पर हम लोगों ने कल कुछ चर्चा किया था। आइए कुछ और विशेष रूप से चर्चा किया जाए। सारे बच्चे जो इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं एक एक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लें। चलिए शुरू किया जाए। पेज नेक्स्ट क्वेश्चन से, चिनप्पा वॉज कन्विक्टेड फॉर टॉर्चरिंग हिज वाइफ फॉर dowry. Satvir was held guilty of practicing untouchability. चिनप्पा अपनी पत्नी को टॉर्चर करने के जुर्म में पकड़ा गया और खास करके वो जो टॉर्चर जो करता था दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर डॉरी। ठीक है, दहेज के लिए वो अपनी पत्नी को टॉर्चर करता था। सतवीर वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। सतवीर दूसरा व्यक्ति है जिसमें सतवीर को अनटचेबिलिटी मीन्स अछूत, यानी कि किसी भी जो निचले तबके के जो प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको नहीं छूना। The court did not allow either of them to contest elections. ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोर्ट जो है दोनों में से किसी को भी इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाज़त नहीं देगा। Does this decision go against the principles of democratic elections? क्या यह फैसला डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होता है उसके सिद्धांतों के खिलाफ है? आइए देखते हैं। This decision does not go against the principles of democratic elections. यह फैसला जो लिया गया यह डेमोक्रेटिक इलेक्शन के खिलाफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन के सिद्धांतों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। Any person who is convicted for a crime has not right to remain a part of the society and hence has no right to contest the election. यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि किसी क्राइम में वो संलिप्त था हैज़ नॉट राइट टू रिमेन अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, उसे समाज का हिस्सा बनने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, a part of the society and hence has no right to contest the election. और जिस वजह से उसे इलेक्शन में खड़े होने का कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज, चूँकि इलेक्शन से संबंधित तो वो नहीं था, अनटचेबिलिटी इज अनदर काइंड ऑफ यू कैन से क्राइम। ठीक है, या torturing a lady for dowry is another kind. It does not have some of any kind of relation between both of them, यानी कि इलेक्शन के साथ ये सारे क्राइम्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन के सिद्धांतों के खिलाफ बिल्कुल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Here are some reports of electoral malpractices from different parts of the world. Is there any? यहाँ पर कुछ जो रिपोर्ट्स दिए गए हैं वो malpractices मीन्स गड़बड़ी, यानी कि इलेक्शन के दौरान जो गड़बड़ी होती है उसके बारे में संसार के अलग अलग हिस्सों से कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, रिपोर्ट्स दिए गए हैं। Is there anything that these countries can learn from India to improve their elections? क्या
बातें हैं इनमें जो इन खास करके इन देशों में जो कि इंडिया से यानी कि भारत से इसे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में सुनना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। व्हाट वुड यू सजेस्ट इन ईच केस? आप ये जो नीचे जो केस दिए गए हैं, मैं केस आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बताऊंगा, तो आप इन केसेस में क्या सजेस्ट करेंगे? पहला है, ड्यूरिंग एन इलेक्शन इन नाइजीरिया द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ काउंटिंग वोट्स deliberately increased the votes of candidate and declared votes of one candidate and declared him elected। यानी कि इलेक्शन के दौरान नाइजीरिया इज अ स्मॉल अफ्रीकन कंट्री। नाइजीरिया एक छोटा सा अफ्रीकन देश है जहाँ पे जो ऑफिसर इन चार्ज में होता है, ठीक है, वो क्या करता है, तो किसी एक पार्टी के किसी एक कैंडिडेट के वोट को पूरी तरह से बढ़ा देता है एंड डिक्लेयर्ड हिम इलेक्टेड, और उसे उसको घोषित किया जाता है कि यही इस इलेक्शन का विजेता है। और घोषित करता है कि वही विजेता है। The court later found out that more than 5 lakh exercises votes cast for one candidate were counted in favor of another। और कोर्ट को बाद में चल कर के पता चलता है कि 5 लाख वोट जो हैं वो गलत तरीके से किसी एक व्यक्ति यानी कि किसी एक कैंडिडेट के पक्ष में डाल दिया गया है। दूसरा, ये था पहला ऑप्शन। दूसरा, जस्ट बिफोर इलेक्शंस इन फीजी अ पैम्फलेट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड वार्निंग वोटर्स दैट अ वोट फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी विल लीड टू ब्लडशेड। फीजी एक ऐसा देश है छोटा सा जहाँ पर इलेक्शन से ठीक पहले पैम्फलेट बंटवा दिया जाता है। पैम्फलेट समझते हैं, अखबार वगैरह में जो बीच में जो छोटा सा कटिंग वगैरह या जो प्रचार प्रसार करने के लिए जो छोटा सा पुर्जा टाइप का दिया जाता है, ठीक है, उसे एक पैम्फलेट कहते हैं। ठीक है, तो पैम्फलेट बंटवा दिया जाता है, वोटर्स को यह वार्निंग दी जाती है कि प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी को वोट देंगे तो पूरी तरह से यह धरती लहूलुहान हो जाएगा, यानी कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाएंगी, क्राइम बढ़ जाएगा। दिस वॉज अ थ्रेट टू वोटर्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। और ख़ास करके यह वैसे वोटर्स के लिए होता है जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, जिनकी उत्पत्ति, जिनका जन्म भारत में हुआ है। ये था दूसरा सिनेरियो। द थर्ड सिनेरियो इज इन द यूएस ईच स्टेट हैज इट्स ओन मेथड ऑफ वोटिंग, इट्स ओन प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग एंड इट्स ओन अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। यूएस के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर वोटिंग का तरीका बिल्कुल अलग है। इट्स ओन प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग, यहाँ तक कि काउंटिंग का भी प्रोसीजर अलग है। एंड इट्स ओन अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, और इलेक्शन भी कंडक्ट करने के लिए जो अथॉरिटी होते हैं वो बिल्कुल अलग है। अथॉरिटीज इन द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा took many controversial decisions that favored Mr. Bush in the
presidential elections in 2000. 2000 ईस्वी में जब अमेरिका में यानी कि यूएस में जब वोटिंग किया गया था, इलेक्शन हुआ था, तो खास करके फ्लोरिडा यूएस के अंदर ही आता है, यूएस में ही एक जाना माना शहर है। टुक मेनी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस, इसने कई सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए जो कि पूरी तरह से मिस्टर बुश यानी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पक्ष में था। बट नो वन कुड चेंज दोज डिसीजंस, लेकिन जो डिसीजन पहली बार ले लिया गया, ठीक है, उस डिसीजन को कोई बदल नहीं सकता। आइए देखते हैं फर्स्ट वन ए, इन दिस केस पहला जो केस है, इन दिस केस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कैंडिडेट शुड बी प्रेजेंट टू मेक श्योर दैट द वोट्स आर काउंटेड इन अ फेयर वे। यानी कि पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था, ड्यूरिंग एन इलेक्शन इन नाइजीरिया द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ काउंटिंग वोट्स डेलिबरेटली इंक्रीज्ड द वोट्स ऑफ कैंडिडेट एंड डिक्लेयर्ड हिम elected. The court later found out that more than 5 lakh exercises votes cast for one candidate were counted in favor of another. ठीक है, तो इसी का मैं आंसर बता रहा हूँ। In this case, representatives of each candidate should be present to make sure that the votes are counted in a fair way. इसमें क्या होगा कि इस केस में, इस परिस्थिति में जितने भी कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो उस जगह पर यानी कि काउंटिंग एरिया में मौजूद होंगे जहां वोटों की काउंटिंग की जाती है, और यह देखने का प्रयास करेंगे कि वोटिंग का जो काउंटिंग हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी था, जस्ट बिफोर इलेक्शंस इन फिजी अ पैम्फलेट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड वार्निंग वोटर्स दैट अ वोट फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी विल लीड टू ब्लडशेड। दिस वाज अ थ्रेट टू वोटर्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर बी का है, द इलेक्शन कमीशन शुड सेट अप एन इंक्वायरी इनटू द केस एंड debar the candidate or debar the candidate or party involved in distributing such pamphlets। इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो फिजी का जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक इंक्वायरी बैठाना चाहिए कि आखिर इस तरह से कोई गतिविधि की गई है या नहीं, और अगर जो भी गिल्टी होंगे तो उस पर्सन को, उस कैंडिडेट को डीबार कर दिया जाए, यानी कि बार कर दिया जाए। ठीक है, इन्वॉल्विंग इन डिस्ट्रीब्यूटिंग सच पैम्फलेट्स, यानी कि जो व्यक्ति, जिस पार्टी ने या जिस कैंडिडेट ने इस तरह के जो पैम्फलेट्स, पर्चे बंटवाए हैं, उनको इलेक्शन से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इन द यूएस each state has its own method of voting, its own procedure of counting and its own authority for conducting elections. Authorities in the state of Florida took many controversial decisions that favored Mr. Bush in the presidential elections in 2000, but no one could change those decisions. तो इसके आंसर है, there should be a single इलेक्शन कमीशन विच शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। यानी कि किसी भी देश में जो इलेक्शन कमीशन होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, जो कि पूरी तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, मतलब उस पर पॉलिटिक्स का असर नहीं पड़े, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। It should not be prescribed by the existing government.
किसी भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट या पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, तभी जाकर के इलेक्शन का एक मायने रह जाता है। एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री, और पूरी तरह से देश में कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराना है इसके लिए उन्हें पूरी तरह से जिम्मेवारी देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर सम रिपोर्ट्स ऑफ माल प्रैक्टिसेस इन इंडियन इलेक्शंस। भारत में इलेक्शन के दौरान जो गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं, यहाँ उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ रिपोर्ट्स दिए गए हैं। व्हाट शुड बी डन टू करेक्ट द सिचुएशन, ये सिचुएशंस को करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला है फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन के अनाउंसमेंट को फॉलो करना। द मिनिस्टर प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू रीओपन द क्लोज्ड शुगर मिल, यानी कि जितने भी मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, तो जितने भी क्लोज्ड शुगर मिल हैं, यानी कि चीनियों के जो बंद पड़े हुए जो मिल हैं, ठीक है, उसके लिए उन्हें फिनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए सरकार को। नेक्स्ट, अपोजिशन पार्टीज एलिज्ड दैट देयर स्टेटमेंट्स एंड कैंपेन वाज नॉट गिवन ड्यू अटेंशन इन दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने आरोप लगाया कि उनके द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिया गया था या जो उनके द्वारा जो कैंपेन किया गया था उसको दूरदर्शन पे और ना ही ऑल इंडिया रेडियो AIR ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किया गया। नेक्स्ट इज एन इंक्वायरी बाय द इलेक्शन कमीशन showed that electoral rolls of a state contain name of 20 lakh fake voters, यानी कि जब इलेक्शन कमीशन ने एक इंक्वायरी किया भारत देश में, तो उस रिपोर्ट में यह बातें सामने आई कि 20 लाख वोटर जो हैं वो फेक हैं, यानी कि वो झूठे हैं या गलत हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से कल जो है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।